हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड एलटी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उत्तराखंड एलटी में जो एसएसटी वाले बच्चे हैं उनके लिए खास करके इस चैनल पर वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो आपको सभी वीडियोस मिलेंगे इस चैनल की प्लेलिस्ट में। यदि आपको प्लेलिस्ट पे जाके नहीं देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोस के लिंक मिलेंगे, तो आप वहां पर जाकर के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आज की ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम 2015 में जो एलटी एसएसटी का पेपर हुआ था उसमें जो पॉलिटी में 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आपको पहले बता देती हूँ, उस टाइम पर 200 नंबर का पेपर होता था, जिसमें 100 नंबर में आता था तुम्हारा टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके, और 100 नंबर में सब्जेक्ट पूछा जाता था। अब सब्जेक्ट में भी ये था कि आपको 4 सब्जेक्ट होते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। उसमें से आपको 2 सब्जेक्ट को चूज करना होता था, सिर्फ 2 सब्जेक्ट। या तो आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री चूज करो या तो आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स चूज कर लो। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको चारों चीजें पढ़नी है। मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि क्या चारों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। जी, आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। क्यों? क्योंकि कंपलसरी कर दिया है, एसएसटी के अंदर चारों सब्जेक्ट आते हैं। तो 2015 का जो एलटी एसएसटी का पेपर है, जिसके अंदर राजनीति विज्ञान में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आज की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। अभी से ही वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा था, माई एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ किसने लिखी है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बीपी सिंह, एम के गांधी, जेपी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आप देख पा रहे हैं, एम के गांधी। माई एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ जो है वो महात्मा गांधी ने लिखी है। अगला प्रश्न है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, राष्ट्रीय हित में, जब राज्य सभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। तो यहाँ पे क्या है, चारों ही सही हैं। तो हमारे यहाँ पे डी आंसर सही है। आप इस सारे क्वेश्चंस को अपने तरह से भी ढूंढने का प्रयास जरूर करें। हो सकता है इसमें से किसी का आंसर गलत हो, क्योंकि ये पेपर मेरा नहीं है, ये मैंने किसी से लिया है पेपर आपको बताने के लिए। जो 100 नंबर का फर्स्ट पेपर था, ये सेकंड सब्जेक्ट वाला है। जो 100 नंबर का फर्स्ट पेपर था उस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर के जरूर चेक कर सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न था, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। आपके सामने ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं। लिखा है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। अगला है, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। अगला है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो आपको इनको पढ़ना है और उसके बाद ही आपको आंसर टिक करना है। तो यहाँ पे जो है तीनों सही है, यानी कि डी वाला आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा है, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, किसने कहा था। प्लेटो, अरस्तु, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये बात किसने कही थी दोस्तों, ये कही थी अरस्तु ने। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेडिकल मानववादी किन्हें स्वीकारा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर, सावरकर, एम.एन. रॉय या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आंसर दिया है एम.एन. रॉय। अगला प्रश्न है, व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, ये किसने प्रतिपादित किया। रूसो, ग्रेसियस, अरविंद घोष या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये बात की थी रूसो ने, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही रहेगा हमारा। अगला प्रश्न है, साला अधिकारी के व्यवहार की विशेषता है। दक्षता, स्वविवर्धन, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आंसर सी टिक किया गया है। मुझे नहीं पता कि ये सही है, आप फिर भी एक बार इसे चेक जरूर करिएगा। शब्दबंद संयुक्त राष्ट्र देन है। प्लेटो, गांधी, रूजवेल्ट या फिर इनमें से कोई भी नहीं।
तो ये तो रूजवेल्ट ने कहा था, ये बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राजनीतिक विकास के निम्नलिखित लक्षणों का सही अनुक्रम है? क्षमता, विभिन्नीकरण या समता? तो यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है कि ये सही है। वैसे मैं कह नहीं सकती कि भाई ये सही है, आप एक बार जरूर चेक करें। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न था, पॉलिटिक्स, पॉवर्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स के लेखक कौन थे? वीओ की थे इसके, ठीक है, यानी बी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। दबाव समूह का सर्वोत्तम लक्षण है राजकीय शासकीय, अराजकीय शासकीय, अदृश्य शासकीय या अनाम साम्राज्य? यहाँ पे भी डाउट है, बी है या सी है, इन दोनों में सी है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कौन सा है, ठीक है। तो मैं सिर्फ मेरा प्रयास ये है आपको बताने का कि 2015 में किस तरह से क्वेश्चन का लेवल बना था, क्वेश्चन पेपर कैसा बना था। बाकी क्वेश्चन का आंसर गलत है या सही है ये आपको भी चेक करना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, PIL का मतलब क्या है? ये बहुत बार पूछा जाता है और इसका तो राइट आंसर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही होगा, यानी ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, जाति संहार है आत्महत्या, बच्चों की हत्या, स्त्रियों की हत्या या फिर सामूहिक हत्या? तो ये तो खैर सामूहिक हत्या होगा इसका, मास किलिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हु आर शूद्रास, ये किताब किसने लिखी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, देवराज उर्स या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ये तो लिखी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, तो ये इसका ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय निम्न में से किस एक को दिया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है अबुल कलाम आजाद, यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकृत कर सकती है, राज्यसभा को धन विधेयक लोकसभा को 14 दिन के अंदर वापस करना होता है, राज्यसभा तथा लोकसभा में धन विधेयक पर मतभेद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा शामिल किए गए थे? 24वें, 36वें, 42वें या फिर 44वें? तो यहाँ पे आंसर सी टिक किया गया है। वैसे आप जरूर चेक करिएगा। भारत का राष्ट्रपति अपने पद से निम्न परिस्थितियों में से किस एक आधार पर हटाया जा सकता है? सिद्ध दुर्व्यवहार, असमर्थता, संविधान का उल्लंघन या फिर संसद की अवज्ञा? संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है, यानी कि सी वाला आंसर यहाँ पे रहेगा हमारा सही। अगला प्रश्न है, 1985 में पारित संविधान के 52वें संशोधन ने 10वीं सूची जोड़ी। ये संबंधित है पंचायती राज से, उत्तर पूर्वी राज्यों से, दल परिवर्तन के आधार पर निरहता से या आरक्षण प्रावधानों के विस्तार से? तो दल बदल से रिलेटेड है ये, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही रहेगा हमारे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक में प्रत्येक में से एकमात्र प्रतिनिधि लोकसभा में है? तो यहाँ पे डी आंसर दिया गया है मिजोरम और नागालैंड। भारत में निम्न में से कौन एक लोक बंटवा का संरक्षक जाना जाता है? महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर संसद? तो राइट आंसर यहाँ पे महालेखा नियंत्रक और परीक्षक ही होना चाहिए। वैसे आप एक बार जरूर चेक करिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्ययभार नहीं है? वह ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते? तो यहाँ पे आंसर हमारा ए रहेगा, वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। कूट की सहायता से आपको बताना है कौन सा सही है। यहाँ पर डी आंसर टिक किया हुआ है, लेकिन आप इसको एक बार जरूर चेक करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिवेंटिव डिटेक्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 1 माह तक, 2 माह तक, 6 माह तक या फिर इनमें से कोई भी नहीं? यहाँ पे जो आंसर है वो डी दिया गया है। मैं हर बार यही कह रही हूँ कि आप एक बार इसको जरूर चेक करिएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से सीधा संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24? यहाँ पे आंसर सी दिया हुआ है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के, राज्य के राज्यपाल के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के या फिर भारत के उपराष्ट्रपति के? तो यहाँ पे आंसर बी किया गया है, राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न देखिए, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? 61वां संशोधन, 69वां संशोधन, 71वां संशोधन या फिर 79वां संशोधन? कि 69वां संशोधन के अंतर्गत ही दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है? जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड या फिर गोवा? तो यहाँ पे इन्होंने आंसर गोवा दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? 2, 3, 4 या 1? तो ये भी कंफर्म है कि 3 तरह के आपात लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। ए वाला सही होना चाहिए। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है केंद्र राज्य के संबंध से, 2 राजनीतिक दलों की स्थापना से, मूल अधिकारों से, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से? तो यहाँ पे आंसर जो है वो डी दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो ये देखिए 9 दिसंबर 1946। डायरेक्ट क्वेश्चन आया एग्जाम में। कल की पॉलिटी की वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको डिस्कस किया है। अगला प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था, 44वें संशोधन के द्वारा हुआ था या फिर 85वें संशोधन के द्वारा हुआ था? आंसर यहाँ पर बी दिया गया है। आप इसको एक बार जरूर चेक करके देखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा? केसी वियर, सर आइवर जेनिंग्स, जी ऑस्टिन या डी बसु? यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इन्होंने टिक किया हुआ है, इसको भी आपने चेक करना है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वे सकारात्मक हैं, उन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, वे भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं, उन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा एक सही नहीं है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसे अच्छे से पढ़ें, लास्ट में जरूर देखें कि सही है या नहीं है, क्या जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि सही नहीं है। वे सकारात्मक हैं, ये सही है। वे भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं, ये भी सही है। उन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है, ये भी सही है। लेकिन हमें सही नहीं है ये बताना है, उन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, तो ये वाला सही नहीं है और यही यहाँ पे आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा को आश्वस्त करने की बात कही गई है। भूमिका में, भाईचारे के उद्देश्य के रूप में, उच्चतम न्यायालय के एक कार्य के रूप में, राज्य के एक नीति निर्देशक तत्व के रूप में, समानता के अधिकार की एक सह आवश्यकता के रूप में? तो यहाँ पे देखिए आंसर ए है, भूमिका में, यानी कि प्रस्तावना में भाईचारे के उद्देश्य के रूप में। तो यहाँ पे यही सही होगा आंसर हमारा ए वाला। अगला प्रश्न है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के? तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, केवल 2, 3 और 4। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य,
या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के कालानुक्रम पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन और पूना पैक्ट। अब आपको इन्हें क्रम से लगाना है कि कौन पहले हुआ फिर कौन उसके बाद हुआ, इस तरह से सीरियल वाइज लगाना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, साइमन कमीशन 1928 में आया, क्रिप्स मिशन 1942 में आया और पूना पैक्ट 1932 में हुआ। तो नीचे कोट में आपको इसे सीरियल वाइज लगाना है। तो यहाँ पे हमारा बी वाला आंसर सही रहेगा। यानी सबसे पहले कौन आया, साइमन कमीशन 1928 में, उसके बाद पूना पैक्ट होता है 1932 में, फिर क्रिप्स मिशन 1942 में आता है और फिर लास्ट में कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। मैच करने वाला क्वेश्चन है ये और नीचे कूट की सहायता से इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए दिया गया है। बाकी आप इसको एक बार जरूर चेक करके देखें। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? राष्ट्रपति, संबंधित संसद, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे दो आंसर टिक किए हुए हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 139 या फिर अनुच्छेद 138। इसको भी आप एक बार जरूर चेक करें। यहाँ पे आंसर जो है वो ए दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विखंडन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो यहाँ पे आंसर डी दिया गया है। आपने पूरा पेपर अच्छे से चेक करना है कि किसके आंसर गलत हैं किसके सही। पेपर मेरा नहीं है, मैंने कहीं से जुगाड़ किया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको बता सकूं कि भाई देख लो 2015 में पेपर का लेवल क्या था और अब 2024 में क्या रहने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों में किए गए कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से, या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति से। यहाँ पे ऑप्शन देखो सी भी टिक किया गया और डी भी। इसीलिए कह रही हूँ कि भाई कुछ कहा नहीं जा सकता कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको एक बार इन सभी क्वेश्चंस को चाहे आप इंटरनेट पे ढूंढिए, बुक पे ढूंढिए, पर ढूंढना जरूर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 30, 40, 50 या फिर 60। यहाँ पे 50 टिक किया गया है। निम्न में से कौन एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान में भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51 ए प्रत्येक भारतीय नागरिक के 10 कर्तव्यों की व्याख्या करता है। वैसे मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि मौलिक कर्तव्य हैं हमारे वो 11 हैं ना कि 10 हैं, पर फिर भी आप एक बार इसको देख लेना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? इसमें आंसर बी दिया गया है। अनुच्छेद 16A 16(2) मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? अनुच्छेद 20-21 यही होगा आंसर। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? लोकसभा स्पीकर के द्वारा, प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा, संसदीय कार्य के मंत्री द्वारा या भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा? तो भारत का निर्वाचन आयोग ही करवाता है राष्ट्रपति का चुनाव। जो 2015 में एलटी का एग्जाम हुआ था उसमें जो एसएसटी का पेपर बना था दोस्तों, उसके अंदर ये 50 क्वेश्चन हमने पॉलिटी के आज डिस्कस किए हैं और ये था पेपर का लेवल। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। 50 क्वेश्चन में से यदि आप 40 भी कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि किसके 40 मार्क्स आ रहे हैं। आपको ढूंढना नहीं है, बस ऐसे ही पेपर देख के जिसने फटाफट से टिक कर दिया कि भैया मेरा ये वाला सही है, ये वाला सही है, तो वो बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं। जिनके 50 में से 40 मार्क्स आ रहे हैं ईमानदारी से जरूर बताएं।
तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।